अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे अकेले से ये सब कुछ नहीं हो रहा ना। मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो कि मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखे, जो कि कोई अच्छा हो। कि मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, इनको रोज़ रोज़ कहाँ से खिलाऊँ? ये मुझसे पैसे मांगते हैं, ये मुझसे खाना मांगते हैं, मैं इनको कहाँ से दूँ? हम जीना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम मर जाएं, हम खुदकुशी कर लें लोगों के घरों से लेके। यानी कि मांग के? नहीं, मांग के ही समझ लें कि जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं वो खाना भेज देते हैं तो मेरे बच्चे खा लेते हैं, अगर वो ना भेजे तो कुछ नहीं खाते। कभी खा के सो जाते हैं तो कभी वैसे ही रोते रहते हैं। कुछ भी नहीं इनको खाने पीने को मिलता, कुछ भी मेरे घर में मैसर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, कहा जाता है कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक पहिया भी ख़राब हो जाए तो ये ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो डगमगा जाती है। आज हमारे साथ 30 साला मुनज़्ज़ा मौजूद है। जिनकी डिलीवरी के टाइम इनके शोहर इनके लिए रक्षा लेने के लिए जाते हैं। इनको पेन होती है तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए इनको रक्षा लेने के लिए जाते हैं और आज तक वापस नहीं आए। 10 माह गुजर चुके हैं, उनकी आज तक कोई ख़बर नहीं है। वो ज़िंदा हैं, मर गए हैं, कहाँ पे हैं, इनको आज तक कोई पता नहीं है। आइए इनसे बात करने से जानते हैं कि क्या मामला हुआ है, कहाँ गायब हुए हैं और क्यों गायब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनज़्ज़ा, मुझे बताएं कि क्या हुआ है, क्यों शोहर आपका छोड़ के चला गया आपको? जी, मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। ठीक है, पहले हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी थी, खुशगवार थी, हम सही रहते थे। ये जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था ना, तो इसके दौरान मेरे हस्बैंड को जो है काम से निकाल दिया गया था। उनके पास कोई काम नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था सिस्टम जो वो अपना घर चला सकते, हमारे बच्चे कुछ खा सकते, कुछ पी सकते। हमारे घर में बिल्कुल ही फाके आ गए थे। मेरी बेटी पैदा होने वाली थी छोटी, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो उस दौरान वो रिक्शा लेने के लिए गए मैं, जो कि आज तक वो वापस नहीं आए। मेरी बेटी इस टाइम 9 माह की है, अभी तक वो वापस नहीं आए। अभी तक उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं। ना मेरे बच्चे पढ़ते हैं, ना ठीक से खाते हैं, ना पीते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए। मेरे सर पे छत नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ। शोहर रक्षा लेने के लिए गए, किस लिए रक्षा लेने के लिए गए थे? मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वो मेरे लिए रिक्शा लेने के लिए गए हुए हैं। अच्छा, आप उस वक्त प्रेग्नेंट थी तो आपके लिए तबीयत ख़राब हुई तो रक्षा लेने के लिए। उसके बाद आज तक वापस नहीं आए? नहीं, अभी तक वो वापस नहीं आए। इतना टाइम हो गया, 9 महीने हो गए हैं। मेरी बेटी 9 माह की है, अभी तक उनका कुछ पता नहीं है। ठीक हो गया। और ये कब की बात है, बेटी पैदा होने से कितनी देर पहले की बात है? 9 महीने हो गए हैं इस बात को, पूरे 9 महीने। ठीक हो गया, 9 माह हो चुके हैं। आपके शोहर, आपकी तबीयत ख़राब हुई है, रक्षा लेने के लिए गए हैं और आज तक वापस नहीं आए। तो आपने उनका घर वालों से पता नहीं किया, कोई आपके ससुराल वाले हैं जो, या पुलिस में रपट शपट नहीं करवाई आप? नहीं, रिश्तेदारों के घर ही जाके मैं पता कर सकती थी, क्योंकि मैं कहीं रिपोर्टें वगैरह तो करवा नहीं सकती। लोग पैसे मांगते हैं रिपोर्टों के भी, जाहिर सी बात है। कहीं थाने में भी जाओ तो वो कहते हैं कि पहले पैसे दें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इनको खाना दूं, खाने के लिए, इनको पहनने के लिए कपड़े दूं, या मैं ये सारी रिपोर्टें वगैरह करवाती फिरूं, मैंने कुछ नहीं किया। ससुराल वालों से कंफर्म किया, वहाँ पे चेक किया? उनके सबके घरों में उन्होंने खुद देखा है, वहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। किसी के पास भी नहीं है, ना किसी बहन के पास है, ना किसी पुप्पी के पास है, ना किसी के पास भी नहीं है। पता नहीं वो कहाँ है। उनका आज तक कोई पता ही नहीं चला कि वो है कहाँ। ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर गए? ये भी नहीं पता, ये भी कंफर्म नहीं है कि वो हैं या नहीं है। ठीक हो गया। 10 माह हो गए तकरीबन इस बात को। तो 10 माह कैसे गुजारे आपने, कहाँ से कैसे गुजारा किया? किराए पे रहती हैं, बच्चों को कैसे खिलाती हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से मेरा गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल से। मेरी अभी पिछले दिनों वीडियो बनी है, लेकिन सब कुछ बताना है क्योंकि मेरी मेरी वीडियो में किसी ने अपना नंबर ऐड कर दिया। मेरी मदद हुई नहीं।
दुनिया में सबके सामने मैं नशर हो गई, मेरे बच्चे, मेरा घर, सब कुछ मैं, और मेरी किसी ने मदद ही नहीं की। किसी ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। किसी और चैनल पे करवाई थी वीडियो आपने? हाँ जी, किसी और चैनल पे करवाई थी। उस चैनल का नाम याद है आपको? नहीं, मुझे नाम नहीं याद। वो लेडी थी, कोई औरत थी वो, जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई थी। ठीक है। हाँ जी। तो उन्होंने वीडियो आपकी की है लेकिन आपका नंबर नहीं लगाया? वो कह रही हैं कि उन्होंने नंबर लगाया है, लेकिन किसी और ने मेरे कमेंट्स में नंबर अपना दे दिया है, जिसकी वजह से मेरी मदद नहीं हो पाई। और अब अल्लाह आलम वो क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। मुझे इन बात। आपने वो वीडियो देखी नहीं है खुद, उसमें नंबर है या नहीं है? हाँ जी, मैंने देखी थी। है नंबर उसमें? हाँ जी, वीडियो में नंबर ज़रूर है, लेकिन कमेंट्स में नंबर कुछ और है। कमेंट्स तो खैर वो जो लोग देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना नंबर ऐड कर देते हैं, आपको कांटेक्ट करने के लिए देते हैं नंबर। लेकिन अगर आपकी वीडियो के अंदर नंबर लगा है, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है, तो फिर वो वीडियो किसी चैनल वाले का कसूर तो नहीं है। फिर तो जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं उनमें से ना किसी ने आपके ऊपर तरस नहीं खाया या किसी ने आपकी हेल्प नहीं की। जी। 10 माह हो चुके हैं आपके शोहर को गायब हुए। ठीक है, आप एक हाउस वाइफ हैं, काम शाम भी नहीं जानती हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो किस तरह से 10 माह गुजरे हैं? किराया कहाँ से पे किया? बच्चों को कहाँ से खिलाया? लोगों के घरों से लेके। यानी कि मांग के? नहीं, मांग के ही समझ लें कि जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं वो खाना भेज देते हैं तो मेरे बच्चे खा लेते हैं। अगर वो ना भेजे तो कुछ नहीं खाते। कभी खा के सो जाते हैं तो कभी वैसे ही रोते रहते हैं। कुछ भी नहीं इनको खाने पीने को मिलता, कुछ भी मेरे घर में मैसर नहीं है। लोग दरवाज़ा खटखटा के हमें देख के जाते हैं कि ये आप खा लें खाना, बच्चों को खिला लें। मैं कहीं काम नहीं कर सकती, मुझे बीमारी है, ठीक है, मेरा कमर का मसला है, मैं काम नहीं कर सकती। अगर मैं किसी के घर में काम करना स्टार्ट किया ही किया है तो उन्होंने मुझे निकाल दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप बच्चे लेके आ जाती हो साथ में, आप अपने बच्चे संभालो, हमें तुम पे काम पे नहीं रखना। और 2 माह की उन्होंने मुझे सैलरी भी नहीं दी कि उन्होंने मुझे सैलरी दे दी हो। फिर मैं अपने घर में बैठ गई हूँ। जब बच्चे भूखे सो रोते हैं तो एक माँ कैसे तलाशा देती है, उनको कैसे संभालती है? मैं इनको ख़त्म करने लगी थी, इनको भी और ख़ुद को भी। वो तो हमारी मालिक मकान है कि जिन्होंने आके हमें कहा कि नहीं ये सब कुछ गलत है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों इनकी जान ले रही हो, या क्यों ऐसा कर रही हो। एक दफ़ा कोई दे देगा, बार बार कौन देता है? कोई भी नहीं देता। लेकिन मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, इनको रोज़ रोज़ कहाँ से खिलाऊँ? ये मुझसे पैसे मांगते हैं, ये मुझसे खाना मांगते हैं, मैं इनको कहाँ से दूँ? हम जीना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम मर जाएं, हम खुदकुशी कर लें। लेकिन उस अल्लाह की ज़ात से डर लगता है कि कुछ ऐसा ना करें जो हराम हो। नाज़रीन क्या कहूँ मैं, थोड़ा इमोशनल हो गई हैं। ज़ाहिर है आप समझ सकते हैं कि किसी माँ के जब बच्चे घर में भूखे बैठे हों तो उस माँ की क्या हालत हो सकती है, उसके दिल पे क्या गुजर सकती है। मुझे बहन बताएं कि अभी आगे क्या सोचा है, किस तरह से मामला चलेंगे? आप बता रहे हैं कि मुझे कमर का मसला है, काम मैं कर नहीं सकती, तो मतलब किस तरह से गुजारा होगा? इसी तरह मांग मांग के खाती रहेंगी? आगे क्या सोचा है, किस तरह से मामला चलेंगे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, इसीलिए तो मैंने आपसे रब्ता किया है कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ करें, वरना मैं खुद के साथ अपने बच्चों को भी ख़त्म कर लूँगी। मेरे पास सिर्फ ये आखिरी ही तरीका है, क्योंकि मैं इनको भूखे नहीं देख सकती। मेरी 9 माह की बच्ची है जो अभी तक घर में भूखी है, उसने दूध तक नहीं पिया। ये ऐसा काम है जो घर पे बैठ के कर सकती हैं आप? जी, मुझे पार्लर का भी आता है, मैं कर सकती हूँ। मुझे सिलाई भी आती है, मैं कर सकती हूँ। अगर आपको छोटा सा पार्लर बना के दे दिया जाए या कोई छोटा सा बुटीक बना दे दिया जाए तो चला लेंगी? हाँ जी, हाँ जी, मैं चला सकती हूँ, खुद से कर सकती हूँ मैं। उससे आपका गुजारा हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे रहने के लिए जगह तो दी जाए, मुझे घर तो दिया जाए जहाँ पे मैं रह सकूँ सुकून से, जहाँ पे मुझे लगे कि मेरी बच्चियाँ सेफ़ हैं,
मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। जहाँ पे हम इजी रह सके, हम तो बिल्कुल एक कब्र में रह रहे हैं। मैं वहाँ से निकलना चाहती हूँ, उस कब्र में से। मैं वहाँ पे नहीं रहना चाहती। जी नाज़रीन, अभी आपने गुफ्तगू मुलाज़ा की है और अभी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बात भी नहीं ठीक तरह से कर रही हैं। और दूसरी बात ये है कि बाबरता ख़तून है, ठीक है, घर से बाहर नहीं निकल सकती। इस तरह से मर्दों के दरमियान में आकर बैठना या बात करना या काम करना इनके बस की बात नहीं, अब समझ सकते हैं। और जैसे वो बता रहे हैं कि मैं पार्लर का भी जानती हूँ और सिलाई भी जानती हूँ, कुछ छोटा सा पार्लर बना के दे दिया जाए इनको, या कुछ छोटा सा बुटीक का काम करवा दिया जाए, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा नहीं तो मैक्सिमम जो है ना वो 3-3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस बहन का एक अच्छा रोज़गार, बाइज़्ज़त रोज़गार जो है ना वो शुरू हो सकता है, जिससे वो अपने बच्चों को हक हलाल कर रिज़्क़ कमा के खिला सकती हैं और अपने मामलों को आगे लेके चल सकती हैं। नाज़रीन, हमारे माशरे का एक बड़ा अलमिया है, मुझे ऑफलाइन बता रही थी, हम हर वीडियो में बताते हैं कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह के मामले चल रहे हैं, कोई भी किसी की बहन बना के या सर पे हाथ रख के हेल्प नहीं करता है। उस वक्त तक कोई उसकी हेल्प नहीं करता जब तक वो गलत करने के लिए किसी के साथ तैयार ना हो जाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने इनकी हेल्प करनी है, बहन बना के, बेटी समझ के। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और ये बापर्दा ख़तून है और हमारी बहन है। हम सब ने मिलकर जितना ज़्यादा हो सके, जो भी आप कर सकें, थोड़ा करें ज़्यादा करें, लेकिन करना लाजमी है। इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।